नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एक लेटर वायरल हो रहा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो उस लेटर के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर उसमें आईटीआई या अप्रेंटिस के बारे में क्या बोला गया है कि नहीं, उसमें क्या जॉब मिलेगा। आखिर उस लेटर का जो भी डिटेल्स है उसको हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे, आखिर क्या हकीकत है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आईटीआई और अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ लेटेस्ट खबर आपको मिलता रहे। तो वीडियो के साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सबसे पहले हम जो है उस लेटर पे अभी चलते हैं जो लेटर वायरल हो रहा है। तो अभी हम देखिए ये लेटर हम खोल लिए हैं, ठीक है। यही लेटर है जो कि वायरल हो रहा है और जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये लेटर में क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। तो इसी के बारे में हम सब कुछ अच्छे तरीक़ा से डिटेल्स वाइज में आपको सामने पूरा आपके सामने बताएंगे। तो देखिए, अभी देखिए आप इसमें क्या कह रहा है। ये आयुध निर्माणी बोर्ड, मतलब ये कोलकाता से लेटर आया हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई फेक है नहीं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एनआई कैटेगरी, मतलब एनआईई, मतलब कि इसका जो मतलब होता है नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, मतलब कि जो नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं उस उन्हीं का मतलब भर्ती को लेके बात कहा जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट भर्ती को लेके। अब इसमें क्या मैटर है पूरा, तो ये पूरा देखिए इसमें लिखा हुआ है इन द रिसेंट पास्ट रिक्वेस्ट हैव बिन, मतलब ये पूरा लिखा हुआ है। तो अब इसको हम समझाते हैं आपको अच्छे तरीक़ा से हिंदी में, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसी का जो है हिंदी रूपांतरण कर दिए हैं और हिंदी वर्जन ले आए हैं। अब देखिए वही लेटर है, कोई फेक नहीं है, सेम टू सेम वही लेटर है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वरिष्ठ महाप्रबंधक, यानी जो महाप्रबंधक है जीएम, उनको ये लेटर लिखा गया। उनके विषय में देखिए किस विषय में लिखा गया है, तो विषय लिखा हुआ है एनआई श्रेणी के तहत सीधी भर्ती। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईई जो होता है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, मतलब कि वैसे एम्प्लॉय, मतलब वैसे वर्कर जिनका कि मतलब मैकेनिकल यानी मशीन से कोई संबंध ना हो, जस्ट लाइक जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे कि एज ए ऑफिस असिस्टेंट हो गए, या फिर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो फाइल वगैरह इधर करते हैं, यहाँ वहाँ ले जाना, ये सब मतलब इस कैटेगरी में मतलब आते हैं। यानी कि इसमें जो मशीन पे काम करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जैसे आप लोग जानते हैं कि गोला बारूद बंदूक ये सब बनता है, तो उस मतलब मशीन पे काम नहीं करते हैं ये वाला कैटेगरी वाला। तो आपको ये समझना है कि उन्हीं के लिए ये भर्ती के बारे में बात किया गया है। तो इसमें ये स्पेशली लिखा नहीं गया कि आईटीआई और अप्रेंटिस मतलब इन सभी को ही रखा जाएगा, या उन सभी के बारे में स्पेशली लिखा गया, या फिर एक चीज़ इसमें ये भी मेंशन नहीं किया गया कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इसमें, और क्या ये भी नहीं मेंशन किया गया है कि कब वैकेंसी निकलेगा इसका या कब इसको बहाल किया जाएगा इसी बारे। लेकिन ये एक लेटर इशू ज़रूर किया है। अब उसी के बारे में हम सब कुछ आपको समझाते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि हाल ही के दिनों में विभिन्न कारखानों से एनआईई श्रेणी के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए मंजूरी मांग करने वाला अनुरोध प्राप्त हुआ है, ठीक है। नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, इस संबंध में जैसा कि ओएफबी में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, यह सूचित किया जाता है कि आयुध कारखानों के निगमीकरण और पुनर्गठन की चल रही प्रक्रिया के कारण टैग रीज में सीधी भर्ती को रोक दिया गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेके निजीकरण को लेके भी बहुत सारा बात चल रहा था, बीच में भी बहुत दिन हड़ताल भी हुआ, जैसा आप लोग को सबको पता है, बहुत बड़ा हड़ताल हुआ था कि नहीं, क्योंकि निगमीकरण का बात हो रहा था। तो उस समय से भर्ती तो अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकला ही नहीं है, ना अप्रेंटिस का है ना कुछ भी, पूरा वैकेंसी रुका हुआ है। तो उसी बारे में ये बोला जा रहा है। और देखिए नंबर 3 में क्या कर रहा है, इसलिए एनआईई श्रेणी के तहत कर्मचारियों की संख्या में कमी आई, यानी जो नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय हैं उनका कमी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कारखाना में। यदि पत्र संख्या 62 DR नीति प्रति एनआईई 24/3, ये जो डेट दिया हुआ है 30/7/2020 के माध्यम से प्रसारित ओएफबी निर्देश के अनुसार कार्य क्षमता में अड़चनें पैदा हो रही है। मतलब इस तरह से मानिए कि ये जो बता रहे हैं कि अगर एनआईई जो कैटेगरी के मतलब कर्मचारी नहीं है, जिस कारण से काम करने में अड़चनें पैदा हो रही है, मतलब दिक्कत हो रही है, कमी हो रहा है, इसलिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि अल्पवादी अनुबंध के माध्यम से यानी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से
कुछ श्रेणियों के जनशक्ति को तैनात करके दूर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो NIE कैटेगरी का जो है कमी यहाँ पे हो रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, कारखाना में। जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, जो फाइल इधर से उधर करते हैं, या ऑफिस असिस्टेंट, बहुत सारा ये सब जो कैटेगरी में जो आते हैं NIE में, तो वो कैटेगरी के जो कर्मचारी हैं उनका कमी आ रहा है, काम में जो है अड़चनें पैदा हो रही है। तो इसी बीच से इन लोगों का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइज यानी कि अनुबंध पे इनको रखा जाए, इनका बहाली किया जाए। इसी बारे में मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि निगमीकरण और निजीकरण का बात इसमें भी चल रहा था, जिस कारण से बहुत दिन हड़ताल रहा और वैकेंसी कुछ भी नहीं निकला और अभी तक नहीं निकला है। लेकिन इस बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे काम करने में बहुत परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो इसीलिए ये कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। तो आप ये बात समझिए कि इसमें स्पेशली ये नहीं बोला जा रहा है कि ITI और अप्रेंटिस वाला को ही रखा जाएगा। मतलब इसमें कोई भी कैटेगरी, जैसे 10th पास करके, जैसे MTS में 10th पास करके आदमी मतलब जो भी स्टूडेंट होते हैं वो जॉब करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही जो है इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं लिखा हुआ है और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि कब इसका वैकेंसी आएगा। लेकिन इस बारे में बात ज़रूर हो रहा है कि उनको जो है रखा जाए, इस कैटेगरी का जो है लड़के को रखा जाए इनके, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। तो इसी बारे में बात किया गया। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो वो आप लोग को पता चल ही जाएगा, उसका वीडियो भी बनाएंगे ज़रूर, तो पता चल जाएगा कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइज पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकला है, तो आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा। तो अब ये बात आप स्पष्ट रूप से समझिए कि इस जो लेटर में, इस लेटर में, ये लेटर आपका देखिए कि 22/7/2021 का है, ठीक है, 22/7/2021 का है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, ठीक है, और कोई फेक नहीं, वही लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें बस इस NIE कैटेगरी का जो मतलब बच्चे हैं उन सभी के लिए बात किया जा रहा है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रहा है कर्मचारी का और दिक्कत हो रहा है उन्हें काम करने में, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रख के काम का जो अड़चन है उसे दूर किया जा सकता है, इसी बारे में बोला जा रहा है। और इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन अभी नहीं दिया गया है या फिर बहाली का जो है कोई डेट वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो उसका वीडियो आपको दे देंगे। तो आप निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि इस लेटर का क्या सच है, पूरा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी अगर कोई लेटर आता है या फिर कुछ वैसा न्यूज़ आता है, अपडेट आता है, तो आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।